अच्छी नींद पाने के शानदार सीक्रेट्स। क्या आपको सोने में तकलीफ होती है? जब आप सोने जाते हैं तो क्या आप खुद को करवट बदलते देखते हैं और अच्छी नींद नहीं ले पाते? हमें ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई नींद एक शानदार चीज है। इसलिए हम यहाँ बेस्टी पर आपको अच्छी नींद पाने के कुछ सुझाव देने जा रहे हैं। साथ ही नींद की कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगी। उन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, पर उससे पहले सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार सुझाव देना पसंद है। इसलिए आप हमारे वीडियोस मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? अब बिना किसी देरी के ये है बेस्टी के शानदार बेड टाइम टिप्स। पहली बेड टाइम टिप, दिन के उजाले में ज्यादा से ज्यादा रहें। चलिए सर्केडियन रिदम की बात करते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार ये 24 घंटे की आंतरिक घड़ी है जो मस्तिष्क में चल रही है और नियमित अंतराल पर नींद और जागने के बीच चक्र चलाती है। दरअसल इसका मतलब है कि आपके शरीर को एक निश्चित समय पर सोने की आदत है, इसलिए आप निश्चित समय पर थक जाते हैं। याद है जब पूरी रात वीडियो गेम खेलने पर मम्मी आपको डांटती थी क्योंकि ये आपकी नींद के समय को खराब कर देता था? वो आपकी सर्केडियन रिदम के बारे में बात करती थी और वो सही थी। खैर, दिन के उजाले में जरूर रहें। फिनलैंड हेलसिंकी विश्वविद्यालय के साइकाइट्री विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दिन में प्राकृतिक धूप या तेज रोशनी लेने से सर्केडियन रिदम स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ये दिन की ऊर्जा के साथ रात में नींद की गुणवत्ता और अवधि को भी बेहतर बनाती है। ये विशेष रूप से नींद की तकलीफ या अनिद्रा वाले लोगों के लिए एकदम सच है। तो अगर आप दिन के अधिकांश समय अंदर रहते हैं तो थोड़ा धूप में बाहर जाइए और ताज़ा हवा लीजिए। हो सके तो दोपहर का खाना बाहर खाइए या टहलने जाइए, अगर आप उस सर्केडियन रिदम को स्वस्थ रखना चाहते हैं। दूसरी बेड टाइम टिप, शाम को नीली रोशनी में कम रहें। तो हम तेज उजाले में रहने से लेकर अब कम नीली रोशनी में रहने की बात कर रहे हैं। ब्रिघम के डिवीजन ऑफ स्लीप मेडिसिन, बॉस्टन मैसाचुसेट्स के विमेंस हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और गिलफोर्ड के यूनिवर्सिटी ऑफ सूरी के द फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन के अनुसार रात को नीली रोशनी के कारण सर्केडियन रिदम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्क को चकमा मिलता है कि अभी भी दिन है। ये मेलेटोनिन जैसे हार्मोन को कम करता है जो आराम करने और गहरी नींद में सोने में मदद करते हैं। रात को नीली रोशनी कम करने के कई तरीके हैं, विशेष चश्मा पहनने से लेकर ऐप्स डाउनलोड करने तक, पर सबसे महत्वपूर्ण है टीवी ऑफ करना। कुछ लोगों के लिए ये आरामदायक हो सकता है, पर ये सर्केडियन रिदम को मदद नहीं करता। तीसरी बेड टाइम टिप, शाम के समय कॉफी ना पिएं। रात के खाने के बाद कॉफी पीना लुभावना हो सकता है, लेकिन शोधकर्ता इसकी चेतावनी देते हैं। अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो डेट्रॉइट मिशिगन के हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल के स्लीप डिसऑर्डर्स एंड रिसर्च सेंटर और वहीं के वेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेज द्वारा किए गए एक और संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि सोने से 6 घंटे पहले कैफीन का सेवन करने से नींद की गुणवत्ता खराब होती है। न सिर्फ कॉफी, कोई भी कैफीन पे नींद को वास्तव में खराब कर सकता है। तो अगर आप नींद अच्छी लेना चाहते हैं तो कैफीन को अवॉइड करें। चौथी बेड टाइम टिप, दिन में झपकी ना लें। हम जानते हैं झपकी लेने के लिए लेटना कितना लुभावना हो सकता है। हालांकि ऐसा करना वास्तव में आपकी नींद के लिए हानिकारक हो सकता है। न केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के स्कूल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ने पाया कि दिन में सोने से आपकी आंतरिक घड़ी भ्रमित होती है, यानी आप रात को सोने के लिए संघर्ष करेंगे, पर सैन डिएगो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री द्वारा किए गए एक और अध्ययन ने पाया कि प्रतिभागी दिन में झपकी लेने के बाद भी दिन भर सुस्त थे। तो न सिर्फ झपकी लेने से आपकी रात की नींद खराब होती है, बल्कि दिन में भी सुस्ती बनी रहती है। पांचवी बेड टाइम टिप, आराम करें। अनिद्रा को मात देने का एक आखिरी तरीका है बस आराम करें। कई तरीकों से आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले नहाएं। ताइवान के शुनशान मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नर्सिंग के अध्ययन से पता चला
कि आराम करना नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और जल्द नींद लगने में लोगों की मदद कर सकता है, विशेष रूप से बुजुर्गों की। वहीं हेल्पलाइन कुछ और बातों का भी सुझाव देते हैं, जैसे रिलैक्सिंग संगीत सुनना, किताब पढ़ना, गर्म पानी से नहाना, ध्यान करना, लंबी गहरी सांस लेना और कल्पना करना। बात यह है कि बस आपका आराम करना मायने रखता है, तो आप इनमें से कुछ भी अपना सकते हैं। बस याद रखें, अगर आप टीवी देखना या वीडियो गेम खेलने जैसी चीजें करते हैं तो बिस्तर पर जाने से पहले इन सब को बंद कर दें। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम आपको अच्छी नींद लेने वाली राज की बात बताएंगे। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। हाँ, ये सच है। आप स्नूज करते हुए वजन घटा सकते हैं अगर आप सही तैयारी करें। चिंता ना करें, हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिससे आप सोते हुए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हर साल अमेरिकी वजन घटाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करते हैं और बस वो और तरीके खोजते रहते हैं। वैसे वजन घटाने का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो सब पर काम करे, पर आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप सोने से पहले जो भी करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उठिए, बिस्तर छोड़िए और उन बेड टिप्स को सुनिए जो वजन घटाने में मददगार हो सकती हैं। भावनात्मक होकर खाना बंद करें। डाइटिंग करने वालों के लिए शाम का समय बहुत कठिन होता है। जब स्कूल या काम खत्म होता है तो आसानी से आप बोर हो सकते हैं, खासकर जब आपका दिन बहुत खराब बीता हो। ज्यादातर डाइट करने वाले लोग तनाव और बोर होकर रिलैक्स करने के लिए खाने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर की न्यूट्रिशनिस्ट एंड्रिया वेंगरहेस के अनुसार आमतौर पर ज्यादा खाने का सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक होकर खाना। उनका सुझाव है कि तनाव कम करने के लिए सोने से पहले खाना खाने से अच्छा है कोई किताब पढ़ें या गर्म पानी से नहाएं। स्ट्रेच। सोने से पहले अपने वजन घटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ खाने से परहेज नहीं करना है। द अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज का कहना है कि नींद की कमी वास्तव में उन हार्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ती है जो भूख की भावना और तृप्ति को नियंत्रित करता है। इसलिए वो सोने से पहले स्ट्रेचिंग करने की सलाह देते हैं। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको आवश्यक घंटों की नींद जरूर मिले। प्रोटीन शेक लें। सोने के लिए ज्यादा खाना आपके वजन घटाने के लक्ष्य को पाने में मदद नहीं करेगा, पर सबसे मददगार बेड टाइम टिप जो काम करेगी वो है सोने से पहले प्रोटीन शेक लें। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि सोने से पहले छोटा सा नाश्ता वास्तव में वजन घटाने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग सोने के 30 से 60 मिनट पहले 150 कैलोरी का प्रोटीन शेक लेते हैं वो कम रक्तचाप, बेहतर मेटाबॉलिक फंक्शन और तेज मेटाबॉलिज्म का अनुभव करते हैं। बेडरूम में पूरी तरह अंधेरा करें। कुछ लोग बैकग्राउंड में बिना टीवी चालू रखे सो नहीं पाते। ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यदि आप वजन घटाने के बारे में गंभीर हैं, तो आप अपने कमरे में पूरी तरह अंधेरा करने के बारे में सोच सकते हैं। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स के अनुसार सोते समय मंद प्रकाश की रोशनी भी सोते हुए वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि मंद प्रकाश मॉलिक्यूलर सर्केडियन रिदम को बाधित करता है और जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है। एसी ऑन करें। जर्नल डायबिटीज में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो युवा पुरुष प्रतिभागी 18 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे में सोते थे, उनका ब्राउन फैट वास्तव में 2 गुना हो गया, जो कि एक अच्छा कैलोरी बर्निंग फैट है। इसकी तुलना में जब प्रतिभागी 23 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में सोए तो उनमें ब्राउन फैट की मात्रा 2 गुनी नहीं हुई। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है कि हम आपको एक बोनस बेड टाइम टिप दे रहे हैं जो वजन घटाने में मदद करेगी। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं रोजाना एक ही समय के आसपास उठ जाती हैं, उनका वजन उन महिलाओं की तुलना में कम था जो अलग अलग समय पर उठती हैं। तो अपना अलार्म सेट करें। ये पता करने की कोशिश करें कि आपको बिना थके उठने के लिए कितनी नींद की आवश्यकता है और उसी स्लीपिंग शेड्यूल पर बने रहें। और इस तरह नींद पर हमारा वीडियो पूरा हुआ।
क्या ये जानकर आपको आश्चर्य हुआ कि अच्छी तरह सोने से आपका वजन घट सकता है? अच्छी नींद लेने की टिप्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने उनसे कुछ सीखा? अंततः शायद आप अपने बेस्टी के साथ ही दर्शकों के साथ अच्छी नींद पाने के आपके कुछ तरीके शेयर करना चाहें। हमें अपने बेड टाइम टिप्स और ट्रिक्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।